गंगापुर गांव में तीन बहनें टीना, मीना और रीना अपनी माँ सुशीला के साथ रहा करती थी। उनके पिता का कुछ वर्ष पहले ही निधन हो गया था। सुशीला सिलाई का काम करती थी, जिससे उनके घर का गुजारा चलता था और वो अपनी बेटियों को पढ़ाती थी। एक दिन वो तीनों कॉलेज से घर आ रही थी तो रास्ते में उन्हें गांव की कुछ औरतें दिखाई देती हैं। वो औरतें आपस में बातें कर रही थी। सुना है विमला, महारानी आ रही हैं। वो अपने तीनों बेटों की शादियां करना चाहती हैं। वो इसी गांव की 3 लड़कियों से अपने तीनों बेटों की शादी करेंगी। हाँ हाँ, मैंने भी सुना है। मैंने तो अपनी बेटी को पहले से ही कह दिया है, रानी सुरेखा की बहू तो तू ही बनेगी। बातें कर रही होती हैं तभी गांव में एक अनाउंसमेंट होती है। सुनो सुनो सुनो, तुम पहले मेरी बात गौर से सुनो। रानी सुरेखा अपने तीनों बेटों की शादियां करना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने एक सभा का आयोजन किया है। इस सभा में तमाम नौजवान लड़कियां लहंगे पहनकर आएंगी। तभी पिंकी कहती है, तानिया सुनो, दोनों तो बहुत ही सुंदर सुंदर लहंगे पहनकर सभा में जाएंगे। तीनों का क्या होगा? इनके पास तो लहंगे ही नहीं है, ये कैसे सभा में जाएंगे? मैं ही रानी सुरेखा की बहू बनूंगी। हाँ हाँ पिंकी, तो बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं ही गरीब, हम दोनों कल शहर जाएंगे और सुंदर सुंदर लहंगे खरीद कर लाएंगे। तभी टीना उनसे कहती है, सुन पिंकी की बच्ची, हम राजमहल जरूर जाएंगे और वो भी सुंदर सुंदर लहंगे पहनकर। हम तीनों की शादी तो रानी सुरेखा के तीनों बेटों के साथ ही होगी। तीनों बहनें पिंकी और तारा को तो जवाब दे आई थी, लेकिन उन्हें अपने हालात जानते थे, इसलिए वो तीनों बहुत ज्यादा उदास हो जाती हैं। मीना अपनी माँ से कहती है, माँ आपको पता है गांव में सभा होने वाली है। इस सभा में तमाम लड़कियों को लहंगा पहनकर जाना है और जो इस सभा में लड़की सबसे ज़्यादा सुंदर लगेगी, रानी सुरेखा अपने बेटों की शादी उन्हीं लड़कियों से करेगी। माँ आप क्या हमें लहंगा सिल देंगी? तभी रीना बोल, हाँ हाँ मीना बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप हमें भी लहंगे सिल देना। अरे मीना और रीना, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें घर के हालात के बारे में नहीं पता? माँ कहाँ से लहंगे लेके आएंगी हमारे लिए? ये सब सुनकर सुशीला बहुत उदास हो जाती है और कहती है, मेरी प्यारी तीनों बेटियों, तुम्हें उदास होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी शादी के लिए कुछ पैसे जोड़ के रखे थे, मैं उन्हीं पैसों से तुम लोगों के लहंगे सिल दूंगी। रानी सुरेखा के तीनों बेटों को मेरी तीनों बेटियां बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी, वो तो ही शादी करेंगे। कुछ दिनों के बाद सुशीला 3 सुंदर सुंदर लहंगे तैयार करती है। टीना और रीना वो लहंगे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। ये बात पिंकी और तानिया को पता चल जाती है कि टीना, मीना और रीना के पास बहुत ही सुंदर सुंदर लहंगे हैं। वो दोनों रात होते ही उनके घर में जाती है और वो लहंगों को जला देती है। देखो तानिया, अब हमने इन तीनों बहनों के लहंगे जला दिए हैं, अब ये सभा में कैसे आ पाएंगी? अब तो इनके पास कोई वक्त नहीं बचा, कल शाम को ही सभा होने वाली है। ऐसा कहकर पिंकी और तानिया हंसने लगती हैं और अपने घर की तरफ चली जाती हैं। अगली सुबह जब वो तीनों अपने लहंगे देखने आती हैं तो वो देखती हैं उनके लहंगे पूरी तरीके से जल चुके थे। वो तीनों जोर जोर से रोने लगती हैं। मीना और रीना, ये हमारे साथ क्या हो गया? माँ ने कितनी मुश्किलों से हमारे लहंगे सिले थे, अब हम सभा में कैसे जाएंगे? अब माँ के पास तो कोई पैसे नहीं बचे। तब ही मीना कहती है, मेरी प्यारी बहनों, हमें नहीं चाहिए, माँ को कितना बुरा लगेगा। माँ ने कितनी मेहनत से हमारे लहंगे सिले थे। मुझे लगता है ये ज़रूर पिंकी और तानिया का काम है। वो चाहती है कि हम तीनों सभा में ना जा पाए और वो दोनों जाए और उनकी शादी रानी के बेटों से हो जाए। हाँ रीना, हमें रोना नहीं चाहिए। मुझे लगता है ये उन दोनों का ही काम है, उनके अलावा तो हमारा कोई दुश्मन नहीं है। हमको ही हमारे सभा में जाना था, अब हम नहीं जा पाएंगे।
ऐसा कहकर वो तीनों बहनें जोर जोर से रोने लगती हैं। ये सारी बातें बाहर खड़ी परी सुन रही थी। परी उन तीनों बहनों की मदद करने के लिए घर के अंदर प्रकट हो जाती है और वो उनसे कहती है, मैंने तुम तीनों की बातें सुन ली हैं। तुम तीनों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम तीनों को जादुई लहंगा दूंगी जिसे पहनकर तुम तीनों सभा में जा सकती हो। वो कोई मामूली लहंगे नहीं बल्कि जादुई लहंगे हैं जिसे पहनकर तुम और भी ज़्यादा सुंदर हो जाओगी। ऐसा कहकर परी अपने जादू से इन तीनों को जादुई लहंगा देती हैं जिसे पहनकर वो तीनों बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाती हैं। वो तीनों वो जादुई लहंगा पहनकर सभा में जाती हैं। पहली ही नज़र में रानी को वो पहने बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती हैं और वो कहती हैं, मैं इस गांव में जिस काम से आई थी वो पूरा हो गया है। मैं चाहती हूँ तुम तीनों लड़कियों की शादी मेरे बेटों के साथ हो जाए। ये सुनकर वो तीनों बहनें बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। उस सभा में पिंकी और तानिया भी आई हुई थी। वो उन तीनों बहनों से कह रहे, तुम लोगों के पास इतने सुंदर लहंगे कहाँ से आए? तुम लोगों के पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि तुम इतने सुंदर सुंदर लहंगे खरीद सको। सुनो पिंकी, हमें पता है तुमने हमारे लहंगे जलाए हैं। अगर हम चाहते तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर देते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। ये सब सुनकर पिंकी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो इन तीनों बहनों से माफ़ी मांगती है। मुझे माफ़ कर दो टीना, मीना और रीना। मैं चाहती थी कि मेरी शादी रानी के बेटों से हो, पर मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया। मुझे माफ़ कर दो। इसके बाद वो तीनों बहनें पिंकी और तानिया को माफ़ कर देती हैं। वो तीनों बहनें उन जादुई लहंगों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी स्टोरी? अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं नई स्टोरी के साथ।